मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, मेरे दर्शकों, मेरे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी के चाहने वाले, आज मैं फिर एक बार आपके पास एक अपने महत्वपूर्ण विषय जो मेरे बहुत सारे दर्शकों को जानने की इच्छा थी कि घर का मास्टर बेडरूम वास्तु के अनुसार कहाँ पे हो, कैसा हो, कब बनाए, किस तरह से बनाए, उस बेडरूम में क्या क्या रखा जाए। तो मैं एक बार आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल के साथ। अगर आपको मेरे इस एपिसोड या ये वाला सीरियल या ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों, अपने रिलेटिवों, अपने चाहने वालों को ज़रूर बोलें सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने और कमेंट करने और बेल बटन ज़रूर दबाएं। आइए मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है मास्टर बेडरूम, क्यों मास्टर बेडरूम इतना महत्वपूर्ण होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आइए हमारे साथ उपस्थित हो सकते हैं, इसको देख सकते हैं कैसे मैं ग्राफ के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि घर की जो भी किसी भी घर में अगर हमारा ये इतना बड़ा घर है, कोई भी, मैं ये अभी आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि घर किस तरह का, किस दिशा से एंट्री हो, क्या लंबाई चौड़ाई हो। ये मान के चलते कि एक घर है, ये ईस्ट है, ईस्ट इसको पूरब बोलते हैं। मैं एक बार इसलिए बताना चाहता हूँ कि पूरब ये दक्षिण है, ये उत्तर है, नॉर्थ जिसको बोलते हैं, ये साउथ है, एंड इसको बोलते हैं वेस्ट, पश्चिम। ये दिशा सार हो। अब इसको हम लोग ऐसे अब समझना चाहते हैं, ये कौन सा दिशा सबसे महत्वपूर्ण है। तो दिशा 4 दिशा होता है। अब चारों दिशा को हम लोग उसको बांटते हैं फिर 8 दिशा में, इसको 4 दिशा में, फिर इसको लोग वापस में एक दिशा को बना लेते हैं। अगर आपका ये घर है तो ये घर में फिर ये चारों दिशा का अपना अपने एक स्थान होता है। जैसे ये दिशा कहलाएगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट इसको बोलते हैं हम लोग। ये होगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, जिसको नैऋत्य कोण भी बोला था। और ये हो गया साउथ वेस्ट, जिसको हम लोग वायु कोण बोलते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट कोण। तो अब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मास्टर बेडरूम या मुख्य शयन कक्ष किसी भी परिवार में या जो भी हमारे भारतीय किसी भी पूरे विश्व में कभी भी कहीं कोई अगर घर पे रहता हो, किसी भी स्थान पे, अगर किसी भी घर में, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी का भी कमरा हो, उस घर के लिए मास्टर बेडरूम, उस घर का मुखिया या जो भी करता हो उसके लिए मास्टर बेडरूम रहना बहुत जरूरी है। मास्टर बेडरूम में कौन होता है, तो उस घर के कर्ता या जो भी उस घर में डिसीजन मेकर होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो भी उस घर को चला रहे हो, चाहे जो भी हो, बड़ा भाई हो, फादर मदर हो, दादा दादी हो, या कोई भी हो, या बहन, जो भी हो, वाइफ हो, जो भी चला रहे हो, उसका मेन शयन कक्ष मास्टर बेडरूम होना चाहिए। तो मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले बताना चाहूँ, ये पूरे घर, ये घर हम लोग ने माना है एक दिशा के हिसाब से। ये अगर आप जब भी कभी जरूरत होगा तो मुझसे पता करेंगे, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये वाला दिशा हुआ साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट। तो दक्षिण पश्चिम का ये जो कोना हुआ हमारा, जो ये वापस से फिर एक बार इसका अपना वास्तु हो जाता है। जैसे पूरे घर का वास्तु है, फिर इसका अपना वास्तु होता है। इस एरिया में जो भी कमरा आपका अगर होता हो, सपोज करिए कि यही कमरा आपका बन रहा हो, या ये कमरा बन रहा होता, ये कमरा, ये मास्टर बेडरूम इसको बोलते हैं। मास्टर बेडरूम हमेशा दक्षिण पश्चिम के लिए होना चाहिए। आप बताएंगे, आप बोलेंगे कि दक्षिण पश्चिम में जगह नहीं है, तो दक्षिण पश्चिम से थोड़ा सा हट के साउथ के या इसके तरफ या पश्चिम की तरफ अगर जो जगह हो उस पर रखा जाए। अब क्यों रखते हैं साउथ वेस्ट में हम लोग अपना मास्टर बेडरूम, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जो वास्तु पुरुष होते हैं या वास्तु भगवान, उनका पैर होता है दक्षिण पश्चिम कोने में और माथा होता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, जिसको ईशान कोण बोलते हैं। तो ईशान कोण हल्का होता है, दक्षिण पश्चिम हमेशा भारी होता है। तो जब भी घर में अगर जो भी व्यक्ति मास्टर बेडरूम में सोएगा या जो भी अगर उसमें रहना चाहेगा, वो अस्थायी रूप से रह सकता है, चाहे जो भी हो। अगर घर का नौकर हो या घर का कोई बाहरी गेस्ट हो या कोई भी ऐसा आदमी हो जिसका घर में डिसीजन नहीं चलता हो, अगर वो भी रहता है तो वो अस्थायी होने लगेगा। इसलिए जो भी घर का कर्ता या मालिक हो, उसको हम लोग साउथ वेस्ट में या नैऋत्य कोण में सुलाते हैं, जिसको मास्टर बेडरूम बोला जाता है। मास्टर बेडरूम में भी साउथ वेस्ट कोना में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप बताएंगे कि मास्टर बेडरूम में कहाँ पर बेड होना चाहिए, तो बेड होना चाहिए मास्टर बेडरूम में हमेशा ये दक्षिण और पश्चिम के एरिया में। पहला प्रेफरेंस होता है, अगर बेड हम लोग ऐसा रखते हैं तो ये हमारा साउथ हेड रहना चाहिए, साउथ हेड, और पैर इधर होना चाहिए नॉर्थ में। अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको दूसरा होगा, ईस्ट में हेड रखिए या वेस्ट में पैर रखिए।
ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, इसको हमेशा ध्यान रखा जाए। साउथ में अगर माथा रखते हैं तो जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है वो कम से कम हो जाता है, और या ईस्ट में रखते हैं अगर हम लोग को, ये सबसे ज़्यादा असरकार और लाभदायक होता है ये पोजीशन में सोने का। अब बताएंगे इसमें दरवाज़ा कहाँ से हो, इसमें ये जो साउथ वेस्ट का कमरा हो, जो मास्टर बेडरूम का कमरा हो, उसमें एंट्री कहाँ से हो, तो एंट्री हमेशा प्रयास करें उत्तर पूरब के इस बेल्ट से अगर हो एंट्री तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। या अगर ये नहीं होगा तब आप हमसे बात करेंगे कहाँ पर रख सकते हैं। खिड़की कहाँ पे हो, तो साउथ वेस्ट में पलंग के पीछे खिड़की ना रखें, हमेशा चेष्टा करें खिड़की यहाँ रखें, चाहे इस एरिया में कहीं खिड़की रखें। टॉयलेट बाथरूम साउथ वेस्ट के कोना में कभी नहीं रखना चाहिए। साउथ वेस्ट का कमरा है वो मास्टर बेडरूम के लिए वो पैक होना चाहिए, भारी होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, तो इस साइड में कहीं भी टॉयलेट बाथरूम बना सके अगर आपके पास स्थान हो। दूसरा, जब भी साउथ वेस्ट का कमरा हो भारी हो, दूसरे फ्लोर से वो 1 इंच या आधा इंच ऊंचा होना चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तीसरा, साउथ वेस्ट के कमरे में अगर मिरर लगाते हैं तो कभी भी बेड के सामने या बेड के अगल बगल ना हो, बेड कभी भी मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं हो, अगर रिफ्लेक्ट होता है बेड तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक रहेगा। दूसरा, साउथ वेस्ट के कमरे में या मास्टर बेडरूम के कमरे में ऊपर में कभी कोई सीलिंग नहीं हो, जैसे सीलिंग कभी ऐसे सीलिंग ऊपर बन जाता, कभी ऐसे सीलिंग हो जाता, इसको कभी भी मिटाने के लिए तो सीलिंग ना बना या फॉल सीलिंग करवा ले। फॉल सीलिंग कराने से वो जो उसकी काट है वो मिनिमाइज हो जाती है। अब हम आपको यहाँ पर फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि साउथ वेस्ट में क्या करें क्या ना करें। साउथ वेस्ट में कभी भी हल्का सामान ना रखें, हमेशा अलमारी जब भी रखें या तो आप उत्तर पूर्व में इस जगह पे या इस जगह पे कहीं बनाए जिसमें पैसा रखें, या अपना जो भारी सामान रखना हो, तिजोरी रखना हो, साउथ वेस्ट में इस एरिया में अलमारी का निर्माण करें जिसमें अपने भारी सामान जो भी है, अगर हम अस्त्र रखते हैं तो अस्त्र भी इसमें रख सकते हैं, या जो भी उस तरह का चीज़ तिजोरी रखते हैं, भारी सामान रखते हैं तो इसमें रख सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर अलमारी बनाते हैं तो वहाँ आप अगर धन रखते हैं तो आपको कुबेर का स्थान होता है, वो आपको हमेशा फायदा देता रहेगा। अब एक बार और महत्वपूर्ण है, मास्टर बेडरूम का कलर कैसा होना चाहिए, तो कलर हमेशा हल्का करें, वाइट करें, पिंक, ये स्काई ब्लू हल्का सा करें या येलो करें, डार्क कलर का इस्तेमाल एकदम ना करें। अगर अधिक से अधिक फ्लोर में भी कलर ऐसा करें, टीक वुड का कलर करें या हल्का कलर है ग्रे कलर करें, लाइट कलर करें, लाइट येलो कर ले, डार्क कलर का इस्तेमाल एकदम नहीं करें, क्योंकि आपको पूरे घर का, परिवार का, कुटुंब का डिसीजन लेना पड़ता है। आप जो भी निर्णय लेते हैं वो अच्छा या बुरा जो भी होता है वो आपके घर के लोगों को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या महत्वकारी होता है, जिससे आगे की लाइफ पूरी तय होती है कि कैसा आपका घर रहे। दूसरा, आपकी मास्टर बेडरूम में क्या करें क्या ना करें, तो सबसे पहले मास्टर बेडरूम में आप बच्चों को कम से कम सुलाएं, जो निर्णय नहीं लेने लायक है, जो नाबालिग है, किसी तरह के आपके गेस्ट है जो भी है, जो साला साली हुआ या नौकर हुआ या स्टाफ हुआ उसको ना सुलाएं, जो निर्णय लेने में अक्षम हो उसको ना सुलाएं, वो ऐसा सामान ना रखें जो फालतू कबाड़ है या जो यूजफुल नहीं हो, हल्का सामान ना रखें, बिना मतलब का सामान नहीं रखें, बहुत साफ सुथरा स्वच्छ रखें, किसी तरह का झाड़ू या गंदा सामान या पुराना जूता चप्पल ना रखें, टूटा फूटा सामान ना रखें, पूजा स्थान इस घर में ना बनाएं, गड्ढा ना रखें, कुआं उसके नीचे ना हो, जब भी हो उसके ऊपर अगर पानी का टंकी या भारी अगर हो तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा मास्टर बेडरूम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग बनाते समय या इसको डिज़ाइन करते समय, इसमें इंटीरियर कराते समय हम लोग को देखा जाता है ये कैसे करना चाहिए, क्या पर्दा यूज़ करें, कैसे दरवाज़ा किधर से खुले, टीवी किधर रखें, सोफ़ा किधर रखें, इसमें इसका कैसे स्टेपिंग करें, क्या साइज़ हो। तो जब भी बनाए इसको कम से कम और कमरों से बड़ा होना चाहिए मास्टर बेडरूम, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मास्टर बेडरूम और कमरा से ज़्यादा बड़ा हो, कमरा जिसमें बेडरूम हो, घर में जितने भी लोग हों, आपके पास जगह ज़्यादा हो तब ज़्यादा कर सकते हैं, कम हो तो कम कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम में बहुत प्रयास करें कि घर का टीवी या वैसा कुछ ना रहे जिससे आपकी नींद में प्रॉब्लम हो। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इस कमरे में अगर भगवान या किसी तरह का कुछ रखना भी चाहते हैं तो एक कम से कम पंचमुखी हनुमान एक कहीं पर अपना साउथ वेस्ट एरिया में रखें तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इससे संबंधित पूरी डिटेल में जानना चाहते हो, पूरी गहराई से कि क्या करें, माने अगर आपका घर का निर्माण हो रहा हो तो पहले ही संपर्क कर लें या किसी वास्तु विशेषज्ञ से दिखला लें। आप जो भी आपके सलाहकार हो, इंटीरियर डिजाइनर हो या इंजीनियर हो, उनसे सलाह ले लें, दिखलवा के कि कैसे क्या साइज़ का करें, क्योंकि निर्माण के समय जो भी आप उसमें बदलाव करना चाहे कर सकते हैं, बाद में बदलाव करने में बहुत परेशानी होती है। हम लोग ऐसा बहुत सारे हजारों घर देखे हैं
इसमें बाद में बहुत दिक्कत आती है। दूसरा, इस कमरे के साथ कभी भी दूसरा कमरा जोड़ के ना रखें। इस कमरे को एकदम इंडिपेंडेंट रखने का प्रयास करें, संभव हो। अगर ऐसा ना हो तो उसको अलग करने का प्रयास करें। अब इसके अलावा हमारे जो दर्शक हैं, अगर जानने का इच्छुक रखते हैं या जानना चाहते हैं तो मुझे लिखिए, कमेंट करें। मेरे यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी में जो भी अपना विचार हो प्रकट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे आप अपने दोस्तों या अपने संबंधियों से बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगे। और अगर कुछ नए वीडियो जानना चाहते हो तो मुझे बताएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में वास्तु के अनुसार ही और दूसरे कमरे कैसे हों, दुकान या हॉस्पिटल या होटल कैसा हो, जो भी आप लोगों को इच्छा हो जानने का आप मुझे बताएं। मैं उसका प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे या जल्द शॉर्टकट में या जो भी जो इससे संबंधित मुख्य बातें हैं मैं बताने में सक्षम हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, आपका दिन शुभ रहे। ओम